नमस्कार दोस्तों। आज मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक टेस्ट कीजिए अपने साथ। ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस टेस्ट के माध्यम से आप अपने इंटरनल स्टेट के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ये टेस्ट के लिए सिर्फ आपको 1 मिनट देना है। इस 1 मिनट में आपको बहुत क्रूशियल पॉइंट आपके बारे में पता चलेगा। इस टेस्ट का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड टॉलरेंस टेस्ट। ये टोटली साइंटिफिक बेस्ड टेस्ट है। इस टेस्ट के लिए आपको क्या करना है वो बताऊंगा, लेकिन पहले बताता हूँ इस टेस्ट से आपको क्या पता चलेगा। इस टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपका जो इंटरनल स्टेट है वो पैरासिम्पैथेटिक मोड की तरफ ओरिएंटेड है या सिंपैथेटिक मोड की तरफ ओरिएंटेड है। अब ये क्या होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में बटा हुआ है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में बटा हुआ है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मीन्स मोर एक्टिव, अलर्ट, एंक्सियस, और सिंपैथेटिक मीन्स काम, सीरीन, मोर रिलैक्स। तो इस टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपका माइंड और बॉडी जो है वो ज़्यादा टेंस्ड है, एंक्सियस है, अलर्ट है, या आपका बॉडी और माइंड मोर रिलैक्स्ड है, काम है, सीरीन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सिंपली बैठना है या आप लेट सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बैठ कर कीजिए। आप बैठ जाइए, उसके बाद आप सांस लीजिए, मुंह से छोड़ना है और 4 बार आपको ऐसे करना है। छोड़ के बॉडी रिलैक्स हो गया। अब रियल टेस्ट स्टार्ट होगा। आपको क्या करना है कि गहरा सांस लेना है, जितना गहरा सांस आप ले सकते हैं, जितना आपका चेस्ट एक्सपैंड हो सकता है, पेट फूल सकता है। उसके बाद आपको अपने साथ एक स्टॉप वॉच रखना है। पूरा सांस लेने के बाद जिस मोमेंट पे आप सांस छोड़ेंगे उस मोमेंट पे आपको स्टॉप वॉच ऑन करना है, और उसके बाद आपको सांस छोड़ना है। जितना धीरे हो सके, जितना धीमे हो सके आपको सांस को छोड़ना है, और जितना लंबा हो सके उतना छोड़ना है। और उसके बाद आपको टाइमिंग रिकॉर्ड करना है। अगर आपका टाइमिंग 30 सेकंड से कम है देन प्लीज़ कमेंट, आपको अपने ऊपर बहुत काम करना है। अगर आपका टाइमिंग 30 से 45 सेकंड है, फिर भी ये एवरेज है, आप फिर भी कमेंट कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बॉडी और अपने माइंड को कैसे काम और सीरीन कर सकते हैं, क्योंकि जितना आपका कम ड्यूरेशन रहेगा ये इंडिकेट करता है कि आप उतने ज़्यादा एंक्सियस होंगे, उतने ज़्यादा अलर्ट होंगे, उतने ज़्यादा आप एक्टिव होंगे। और जितना ड्यूरेशन आपका ज़्यादा होगा उतना आप पैरासिम्पैथेटिक मोड की तरफ होंगे, उतना आप रिलैक्स्ड होंगे, उतना आप काम होंगे, उतना सीरीन होंगे। तो प्लीज़ डू दिस टेस्ट एंड प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट कि आपका रेंज क्या है। धन्यवाद।